कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कर्मयोग के माध्यम से कुछ चिंतन करने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रभु की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। आप सभी विज्ञान के माध्यम से इस श्रृंखला में जुड़े हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के कर्मयोग पर चिंतन कर रहे हैं। मैं प्रारंभ करूं सबसे पहले, आज बड़ा पवित्र समय है भी है, अपरा एकादशी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबने व्रत रखा होगा, प्राय लोगों ने, सबने तो नहीं कहूंगा। और मैंने एक निवेदन किया था, संभव हो सके तो एकादशी के दिन आप जो करते हैं करें, और अनुकूल सुविधाएं मिले तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एकादशी के दिन। यदि वो हो तो बहुत अच्छा है। आइए हम प्रकृत विषय में चलें। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर श्लोकों के चिंतन करते हुए 32 श्लोक तक हम जा चुके थे, और 32वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि प्रभु का जो दिव्य मत है कर्म का, उस दिव्य मत में जो श्रद्धा नहीं रखता, असूया रखता है, वो ज्ञान विमूढ़ है, उसे नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। इस तरह से प्रभु ने ये बात कही। अब आगे भगवान महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। 33वें श्लोक में भगवान ने कर्म की सहजता, कर्म करने वाली इंद्रियों को हम जबरदस्ती करके उनको रोक नहीं सकते, कैसे, उसकी चर्चा भगवान यहाँ कह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए अब इस पर हम लोग चिंतन करें। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतिम भूतानि यान्ति ज्ञानवानपि स्वस्या प्रकृति निग्रह किम करिष्यति। इसमें देखो ये लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है, प्राणी मात्र अपनी प्रकृति के अनुसार बरतते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार चलते हैं, इसलिए उसमें निग्रह अर्थात जोर जबरदस्ती का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान कर्मयोग के बड़े उच्च सिद्धांत की यहां चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां है अपने प्रकृति के अनुसार चलती है। यह प्रकृति का अर्थ हम लोग स्वभाव भी कर सकते हैं। पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, वस्तु, मानव अपनी प्रकृति के अर्थात स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसी के अनुसार हमारी इंद्रियां काम करती है। लोहा, लोहे की प्रकृति क्या है, पानी में डूबने की। लकड़ी की प्रकृति क्या है, पानी में तैरने की।
आप लोहे को पानी में डाल दो, लोहा डूबेगा ही डूबेगा, और लकड़ी को डाल दो, काष्ठ को डाल दो, वो काष्ठ तैरेगा ही तैरेगा। तो इनका अपना स्वभाव है, इसलिए इनके स्वभाव को हमें पहचानना और याद रखना। कभी कभी इनके स्वभाव को हम रोकने की कोशिश करेंगे तो भगवान कहते निग्रह किम करिष्यति, ये जोर जबरदस्ती वाली बात आ जाएगी। अब इस क्यों भगवान एक बात क्यों कहना चाह रहे हैं? जैसे इंद्रियों की बात आ गई, इंद्रियां अपने प्रकृति के अनुसार चलती हैं। अब ये तो आप लोग सच समझते हैं, आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम है सुनना। कान की जो प्रकृति है वो श्रवण है, आंख की जो प्रकृति है वो देखना है। अब आप सोचिए, आंख का काम जो है, कहें हम आंखों से सुनेंगे, कान से देखेंगे। अब आप चिंतन करते रहिए, नाक से हम सुनते रहेंगे, नाक से बोले, तो इस कई स्थिति है, अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी इंद्रियां बरतती है। भगवान कहते इनका निग्रह करना, इनको जोर जबरदस्ती से रोकना, ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। हो सकता है कोई योग मार्ग में बहुत उच्च श्रेणी में पहुंचा हो, कई इंद्रियों से एक बहुत प्रकार की स्थिति को पा सकता है, लेकिन गोविंद के अनुसार कहते हैं जो इंद्रियां सहज रूप से कार्य कर सकती है, उनके प्रवाह को आप रोक नहीं सकते। और अब जैसे मैं आपसे कहूं नदी बहती जा रही है, आप जरा सोचिए, क्या नदी के प्रवाह को हम रोक पाएंगे? भगवान कहते कर्म करने वाली जो हमारी इंद्रियां है अपने प्रवाह से जा रही है, तो क्या हम लोग उस प्रवाह को, निवेदन यह है कि हमारे परम आदरणीय मेरे प्रिय और भैया मनोज जी ने पहले निवेदन किया है, आप लोग इसको म्यूट करके रखिए, बीच में दिक्कत हो जाती है, मुझे भी विक्षेप हो जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था, नदी का काम क्या है? नदी का काम है चलना। नदी के प्रवाह को रोक कौन पाया? लेकिन अब एक बात समझना, नदी के प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया, नदी की जो दिशा है उसको बदला जा सकता है। बात आप लोग समझ जाएंगे। तो भगवान यहां कहते सदृशम चेष्टते स्वस्या, ये नदियों की तरह हमारी जो इंद्रियां है स्वतः अपने प्रवाह से जा रही है, इसलिए इसको रोकना ये संभव नहीं है। इसकी दिशा को बदलना हो सकता है। मतलब हमारी आंखों का काम है देखना, अब तक हमारी आंखों ने गलत देखा तो आंखों को सही मार्गदर्शन करा। कानों ने गलत सुना तो कानों के माध्यम से हम अच्छे वचनों को सुने। इसलिए प्रकृति जैसे मैं 3 सोपान दे रहा हूं। इस सोपान का नाम आप ये समझ लीजिएगा संस्कृति, बीच के स्वभाव का नाम है प्रकृति, और नीचे वाली जो स्थिति है इसका नाम है विकृति। संस्कृति, प्रकृति और विकृति। अब आप थोड़ा चिंतन करें, मध्य में है प्रकृति मतलब स्वभाव, ऊपर है संस्कृति, नीचे है विकृति। तो हमारी जो प्रकृति है प्रवाहमान है, चल रही है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। तो हम लोग क्या करें? अब इस प्रकृति को संस्कृति बनाना है या विकृति बनाना है, ये आपके हाथ में। नहीं तो ये कहें कि नहीं आंखों का काम देखना है, हम सुनेंगे आंखों से, ये संभव नहीं है। सदृशम चेष्टते, इसका अर्थ यह है हम अपनी
प्रकृति अर्थात स्वभाव को, किसके स्वभाव को? इंद्रियों के स्वभाव को, प्राणी मात्र के स्वभाव को हम लोग क्या करें? संस्कृति बनाएं, विकृति न बनाएं। यदि उसको सही मार्गदर्शन मिले, सही धर्म में लगाएं, सही कर्म में लगाएं, भगवत प्रत्यर्थ सेवा में लगाएं, संत सद्गुरुजनों की सेवा में लगाएं, तो हमारी जो प्रकृति है तो संस्कृति बन जाएगी और इसी प्रकृति को हम पतन की ओर ले जाएंगे। धर्मशास्त्र की बात नहीं मानेंगे, धर्मानुसार नहीं चलेंगे, तो हमारी यही जो प्रकृति है वो विकृति का रूप लेती है। इसलिए भगवान कहते सदृशम प्रकृते स्वस्य चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी प्रकृति को सुधारना है, प्रकृति के प्रवाह को रोकना नहीं, केवल दिशा परिवर्तन करना है। अन्यथा यदि आप कहो कि कई बार तो ऐसी स्थिति आती है, लाख कोशिश करो, आप किसी के प्रकृति को सुधार नहीं सकते। इसलिए स्वस्य एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे के स्वभाव को सुधारने का बहुत प्रयत्न करोगे तो आपको ही हानि होगी। आप अपना स्वभाव सुधारो, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रकृति से बरतता है। आप जरा सोचिए, आज हम भगवान की वाणी सुनकर कितने आनंदित होते, कितना दिव्य मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन क्या भगवान की वाणी को सुनकर, भगवान का सानिध्य पाकर, भगवान का दर्शन करके क्या दुर्योधन का स्वभाव सुधरा, दुर्योधन की प्रकृति सुधरी? इसका तात्पर्य है कि हम अपनी प्रकृति को तो ठीक कर सकते हैं, सही दिशा ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरे की प्रकृति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, उनकी अपने संस्कार है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार इत्यादि हमारे जीवन में आए हैं, धर्म अधर्म के आचरण जो संस्कार वर्तमान जन्म में प्रारंभ में प्रकट होते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। ये शंकराचार्य भगवान का भाव है। संस्कार इत्यादि जो पूर्व जन्म के इस जन्म में प्रकट हुए, वो भी प्रकृति है। कई बार ऐसी स्थिति, वो प्रकृति को बदल नहीं सकते कोई। रावण की प्रकृति नहीं बदली, दुर्योधन की प्रकृति नहीं बदली। इसलिए हम लोग अपनी प्रकृति को सुधारने की कोशिश करें, दूसरे की और एक बात मैं कहूं, आपकी अच्छी प्रकृति के साथ दूसरे की प्रकृति यदि मेल नहीं खाती है, आप दूरी बना लें, तब भी कल्याण होगा। यदि सुधर जाएगा ये सोचेंगे तो कभी भी दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति को बदलना नहीं है, प्रकृति के प्रवाह को रोकना नहीं है, सहज रूप से होने दो। जिस इंद्रिय का जो काम है उस इंद्रिय को वो काम करने दो, उसी के द्वारा आगे कार्य होगा। हाथों के द्वारा कर्म होगा, पैरों के द्वारा कर्म होगा। जो जो इंद्रियां हमारे पास है, बस इतना ख्याल रखना, उनके दिशा को परिवर्तन करो। श्रीमद् भागवत की एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा। आप लोगों ने भागवत जी की कथा में कालिय की कथा सुनी हो। भगवान ने कालिय नाग को मथ कर उसका निग्रह करके भगवान उसको रमणक द्वीप भेज देते हैं। और भगवान यहाँ महाप्रभु बल्लभाचार्य जी कहते कालिय कौन है? बोले इंद्रियां हैं। अपने सुबोधिनी में की टीका में कालिय मिंद्रियाण्याहु विषयास्तद विसंस्कृतम। कालिय कौन है? बोले इंद्रिय है। तो इंद्रिय कहाँ रहते हैं? बोले जल में। जल क्या है? बोले विषय। विषय रूपी जल में इंद्रियों का निवास रहता है, क्योंकि इंद्रियां विषय चाहती है। तो हम क्या करें? तो कालिय को भगवान ने निग्रह करके रमणक द्वीप भेज दिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने इन इंद्रियों को मारा नहीं। देखिए, एक गंभीरता से और चिंतन करना चाहें, उससे पहले धेनुकासुर वध की कथा आई। बलभद्र के द्वारा धेनुकासुर का वध कराया। उसके बाद प्रलंबासुर का भी वध होता है, बकासुर अघासुर का वध होता है, लेकिन कालिय का वध क्यों नहीं किया? भगवान हम सबको संकेत करना चाहते हैं कि इंद्रियों का वध नहीं हो सकता, इंद्रियों को मारा भी नहीं जा सकता है, बस इंद्रियों की दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। जो विषयों के जल में जो इंद्रियां थी, मैंने उसको रमणीय बनाकर रमणक द्वीप भेज दिया।
इसका अर्थ यह है, हम भगवान कहते हैं हमारी प्रकृति को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, इंद्रियों की प्रकृति को सुधारना है, इंद्रियों के प्रवाह को रोकना नहीं, और दूसरी बात, इंद्रियों को मारना नहीं। इनके द्वारा सबका। अब मैं आपसे कहूं, इंद्रियों ने परेशान किया, आंख फोड़ देंगे तो देखेंगे क्या? फिर कान फोड़ देंगे तो सुनेंगे क्या? हाथ काट देंगे तो हरिकीर्तन कैसे करेंगे? जिह्वा काट देंगे तो सत्कर्म सच्चर्चा कैसे करेंगे आप? तो इसका अर्थ यह है, भगवान कहते जो इंद्रियां सहज रूप से जा रही है, उनको जोर जबरदस्ती करके तुम दूसरे दिशा में प्रवाह को रोकने की कोशिश करो, ये ठीक नहीं है। केवल उनकी दिशा को बदल। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसलिए जोर जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी प्रकृति होती। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। देवता लोग दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन के वक्त देवता लोग पहले पहुंच जाते हैं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग को नेति बनाया गया, और बासुकी नाग जो नेति बनाया तो देवता लोग पहले पहुंच चुके थे, और देवता लोगों ने जाकर सबसे पहले मुंह की तरफ देवता लोग लग गए, सर्प के मुख की तरफ। असुर लोग आ गए। असुर लोगों ने कहा कि भाई देवता लोग, तुम लोगों ने छल करना प्रारंभ किया, इसलिए हम लोग नहीं मंथन नहीं करेंगे। क्यों? बोले सर्प का जो पूंछ होता है, वहां भागवत में आया है, अहे पुच्छम अमंगलम। सर्प का पूंछ अमंगलकारी होता है, इसलिए हम पूंछ की तरफ हमको लगाओगे तो हम मथेंगे नहीं, हमको तो मुंह की तरफ लगना है। देवता लोग तुरंत कहने लगे, आओ आओ आओ, तुम लोग मुंह की तरफ लग जाओ, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे। ऐसा क्यों? हमारे संत सदगुरुजन कहते हैं, देवताओं को मालूम था कि राक्षस लोग बाद में यही करेंगे। यदि देवता लोग पूंछ की तरफ लगते तो कहते तुम लोग मुंह की तरफ लग जाओ, हम पूंछ की तरफ लगेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति देव विरुद्ध कार्य करना है। और हमें मालूम है, कालकुट जहर तो यहीं से निकलेगा, अभी सर्प के मुंह से जहर निकलेगा। तो इसलिए हम तो चाहते थे ऐसा ही, लेकिन हमको मालूम था देवता लोग हमसे उल्टा करने की प्रकृति इनकी है, इस बात को हम समझते थे, इसलिए हमने पहले व्यवस्था कर दी। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, हम अपनी प्रकृति को समझें। दूसरे की प्रकृति को समझ में नहीं आया है, उचित दूरी बना लें। प्रकृति को सुधारना बहुत कठिन है। किसी अपना सुधारा जा सकता है, लेकिन दूसरे की सुधारना बहुत कठिन। इसलिए निग्रह किम करिष्यति, यदि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो निग्रह क्या होगा? किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। किं करिष्यति का क्या करेगा? निग्रह। निग्रह करने से क्या होगा? इसका दूसरा अर्थ है, यदि निग्रह मतलब जोर जबरदस्ती करोगे, किं करिष्यति, किंकरः इष्यति। किंकर शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में नौकर, ठीक है? किंकर शब्द का था नौकर। यदि आप प्रकृति को सही संभाल नहीं पाओगे, इंद्रियों की प्रकृति को सही रूप में पहचान नहीं पाओगे, तो आप समझ लीजिएगा आप उन इंद्रियों को जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, वही इंद्रियां आपको दास बना देगी। इसलिए इंद्रियों के स्वभाव को सुधारो। इंद्रियां क्या करती है? प्रवाह को रोको नहीं। बस ये आपको मैं सूत्र दे रहा हूं। चाहे ज्ञानियों की भी प्रकृति चलती है, लेकिन ज्ञानी लोग उन प्रकृति में चलते हुए इंद्रियों के स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जबरदस्ती नहीं करते, उनके प्रवाह को रोकते नहीं है, दिशा का परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए अपनी अपनी प्रकृति को समझना चाहिए, अपने अपने स्वभाव को समझना चाहिए। उन्हीं इंद्रियों की प्रकृति कर्मयोग करे, लेकिन वो कर्मयोग संस्कृति बनाइए, उसको विकृति मत बनाइए। प्रकृति को संस्कृति बनाने की कला गोविंद बता रहे। अब प्रश्न उठता है, इंद्रियां का स्वभाव आपने सुना, तो स्वभाव बनता कैसे इंद्रियों का?
उस इंद्रियों की प्रकृति को संभालने का तरीका क्या है? आपने तो कह दिया प्रवाह को रोको नहीं, उसको दिशा परिवर्तन करो। अरे सरकार, उसको कैसे संभालें? ये प्रश्न उठा मन में। इंद्रियां यदि पतन की गर्त में ले जाएगी हमको, कर्म भी हमारा पतन की ओर जाएगा इंद्रियों के कारण, तो हम अपनी इंद्रियों को संभालें कैसे? इंद्रियों के स्वभाव को कैसे सुधारें? तो भगवान यहां उसका स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, इसका आप चिंतन करें। 34वां श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्य अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो वशम न आगच्छेत ही अस्य तौ परिपन्थिनो। इसका अर्थ होगा हर इंद्रिय के हर विषय में राग द्वेष अवश्य छिपे रहते हैं, जिसके कारण विकार पैदा होते हैं। इसलिए उन दोनों के अर्थात राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। क्यों? ये दोनों लुटेरे हैं, डाकू है। कौन से? बोले राग द्वेष। अब पहले तो इंद्रियों की बात आई, आप सुनते जाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि अभी तो भगवान पहले तो इंद्रियों के स्वभाव की बात करें, अब इंद्रियों के स्वभाव में छिपे हुए राग द्वेष की बात करेंगे। अब राग द्वेष की बात करने के बाद में भगवान ये भी कहेंगे, फिर उन राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध की बात कहेंगे। काम ऐसे क्रोध ऐसे कह के क्या सुंदर एक सोपान ठाकुर जी ने प्रदान किया है। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। जैसे और एक रथ में 5 घोड़े हों। अब आप जरा सोचिए, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, तो अब किधर जाएगा रथ? मैं तो 1-2 घोड़े की बात, हमारे यहां तो कितने घोड़े हैं। प्रहलाद जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, जिह्वी कतो चिता विकर शतिमा वितृप्ता शिष्णो न्यतस्त्व कुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो न्यतश्चपलदृक् पचकर्म शक्ति बहु सपत्न्य इवगेह पतिम लुनंती। प्रभु कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, अलग अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। और फिर क्या होगा? उन इंद्रियों के दिशा में जो रथ है, घोड़े हैं, हमको खींच रहे हैं। बस इनके बस में मत होना। क्यों? बोले खींचे हुए जो इंद्रियों हमके खींचते हैं, वहां से राग द्वेष उपस्थित होते हैं। तो भगवान कहते इंद्रियों के बस में मत होना, इंद्रियों को बस में करो, क्योंकि राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रियों से राग और द्वेष ये दोनों उत्पन्न होते हैं। आप समझना बात, राग और द्वेष ये इंद्रियों से उत्पन्न होते, इंद्रियों के विषयों से। कैसे? पहले आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, छोटा सा सूत्र के रूप में कहूंगा। जब इंद्रियों के जो विषय है, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर एक शक्ति होती है। आंख देख रही है ना, तो आंख के भीतर एक शक्ति है। लेकिन अब इंद्रियों ने, आंख ने इस घड़ी को देखा, तो इसका मतलब है कि आंखों का विषय है घड़ी। तो इसी का मतलब है अर्थे इंद्रियस्य, इंद्रियस्य, इंद्रिय अर्थ मतलब इंद्रियों का विषय। तो इंद्रियों ने इंद्रिय के विषय को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने का परिणाम, अब हमको अच्छे विषय मिल गए तो राग उत्पन्न होगा, और बुरे विषय मिल गए तो द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए गोविंद कहते इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ
व्यवस्थित, दोनों व्यवस्थित होते हैं। अब इसको यूं समझ लो, मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने राग और द्वेष की जो व्याख्या की, मुझे बहुत प्रिय लगा। मैं बहुत आदर करता हूं, मेरे दादा गुरु हैं। वे कहते हैं गुणों पे पर्दा लग जाना, किसी के गुणों पे पर्दा लग जाना ये द्वेष है, और किसी के दोषों पे पर्दा लग जाना ये राग है। जिसके प्रति राग होता है ना, उसके दोष नहीं देखेंगे हम, और जिनके प्रति द्वेष होता है उनके गुण हम नहीं देखेंगे। ये दोनों कौन है? गोविंद कहते हैं ये दोनों दुश्मन है। तो यस्य परिपंथी। कभी कभी हम लोग इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष का भाव उत्पन्न करते हैं, तो याद रखिएगा फिर वो राग द्वेष में हम बह जाते हैं, तो हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। जब व्यक्ति इंद्रियों के परवश हो जाता है तो तब उसके जीवन में चार बातें आती। इंद्रियों के वशीभूत होने के बाद उसको चार बातें उसके जीवन में आती। इसको आप नोट कर लें। पहली बात, स्व की अनंतता को भूल जाता है। हमें जो अनंत शक्ति है, अनंतता, अनंत परमात्मा के हम संतान है, वो भूलता है। सीधी सी बात, मैं मालिक हूं ये भूल जाता है। इंद्रियों के बस में होने का मतलब। दूसरा, अपनी अपूर्णता की भ्रांति खटकती रहती, बार बार वो खटकती है, चूपती रहती वो बात। तीसरी बात, वो इंद्रियों के विषय जो आप चाहते हैं, वो इंद्रियों के विषय यदि आपसे श्रेष्ठ किसी और को मिल जाए अथवा आपसे पहले मिल जाए, तो आपके मन में आता है हम तो बहुत खत्म हो गए, वही श्रेष्ठ हो गए। अपने आप को न्यून समझ के दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात कहूं, हमारे मन में आता है सुख शांति। सुख शांति में नहीं है, सुख तो इंद्रियों के भोग्य पदार्थों में। शांति में सुख नहीं है, इंद्रियों के भोग्य पदार्थों में सुख है, ऐसा भाव आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं राग और द्वेष के वशीभूत होने पर इंद्रियां तुमको गर्त में डाल दे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि राग और द्वेष का अर्थ क्या है? सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। जो इंद्रियों के विषय हमको सुख लगने लग जाए तो राग है, इंद्रियों के विषय अच्छे न लगे उसका नाम है द्वेष। अब आप गंभीरता से आप समझिएगा कैसे हम लोग बंधते हैं। जैसे हमने देखा जिह्वा को एक स्वाद में कोई वस्तु मिली, अब उस वस्तु में उसको इतना आनंद आया और लेने की इच्छा जगी, तो वस्तु तो है लेकिन इतना सुख मिला उसको और लेने की इच्छा हुई, तो इसका अर्थ क्या हुआ? फिर इंद्रियों के विषय में जो विषय है उसने आपको राग से जोड़ दिया। आप ले लिया, बस खत्म, प्रभु की कृपा थी, इतना प्रसाद मिल गया, खूब आनंद है, हमको सुख मिला, और कहते कल वाला प्रसाद, कल वाली चीज आज भी चाहिए। तो इसका मतलब आपको इंद्रियों ने राग से जोड़ दिया। कोई चीज आपने देखी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई और हर समय वही याद, अरे बेकार चीज है, बेकार चीज है, तो आपके इंद्रियों ने उस वस्तु को माध्यम बनाकर इंद्रियों को द्वेष से जोड़ दिया। राग से बंध गए अथवा द्वेष से बंध गए। और राग और द्वेष से प्रेरित जब हमारी इंद्रियां होती है, हमारी बुद्धि होती है, उसी का नाम है बंधन। राग और द्वेष दो ऐसे रस्सी है जो हमको बांधते हैं। इसलिए हम लोग, भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, इंद्रियों को अच्छी तरह समझ लें, लेकिन इंद्रियों से विषयों को हटाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इंद्रियों के विषय में जो राग द्वेष है वो हटाना चाहिए। और याद रखना,
राग द्वेष दिखाई नहीं देती, लेकिन बांधती जरूर है। जैसे धन है ना, धन में लोभ नहीं दिखाई देता, तो धन में लोभ बांधता है। परिवार है ना, परिवार तो है, परिवार नहीं बांधते, लेकिन परिवार के भीतर मोह वो दिखाई नहीं देता, वो परिवार बांधता है। तो भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इंद्रियां तो बांधती नहीं है, लेकिन इंद्रियों के भीतर विषयों के साथ सम्मिलित हुआ जो राग और द्वेष है वो हमको बांधता है। और हमने क्या काम किया? इंद्रियों को बाहर करने की कोशिश करी। इंद्रियों को बाहर नहीं किया, इंद्रियों के विषयों को बाहर करने की कोशिश की। बोले भैया हम तो रूखा सूखा खाएंगे। किसने कहा वे रूखा सूखा खाने के लिए? खूब चकाचक माल बनाएं, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, ठाकुर जी का प्रसाद समझ के पाएं। तो अब हम लोग कहें कि भोजन ने कहां बाधा? अब यह समझना। और हम लोग खूब कुछ भी करें, लेकिन राग और द्वेष जब तक निकलेंगे नहीं, इंद्रियां बंधन में बंधी ही रहेगी। सज्जनों, एक छोटी सी बात आपको सुना दो, शायद कभी आपने कहीं सुना हो। एक कुआं था, नया कुआं बनाया था, बहुत सुंदर कुआं था। वहां जिसने इस कुआं को बनाया था बहुत अच्छा पैसे भी खर्चा किया, पानी की दिक्कत थी लोगों को। तो गांव का मुखिया था, तो गांव के मुखिया के गुरुजी थे। गुरुजी से कहा कि गुरुजी कल मैंने जो कुआं खोदा है, कुआं बनवाया है, उस कुएं का उद्घाटन आपके श्री कर कमलों से हो जाए। बोले ठीक है। अब तो महाराज सब व्यवस्था हो गई, अब क्या उपाय करें? अब महाराज जी को समय पे आने की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन रात्रि में कहते हैं कि उस कुएं में दो कुत्ते खेलते खेलते झगड़ते झगड़ते गए और डूब के मर गए। कुछ बदबू सी आने लगी। समय था दोपहर का, सुबह ही महाराज को बदबू आई और व्यक्ति महात्मा जी के पास गया। महाराज जी, उसमें कुएं में जो कुत्ते, दो कुत्ते गिर गए और मर गए वहां, ऐसा बदबू लगता है, जल भी बेकार लगता है, क्या करें? तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा एक काम करो, ले लो, एक गंगा जल है मेरे पास, गंगा जल ले जाना, साफ करना, उसमें गंगा जल डाल देना, फिर ठीक हो जाएगा। और व्यक्ति गंगा जल डालता है, व्यवस्था करता है, महाराज जी को बुलाता है, महाराज जी आइए। लेकिन विचित्र स्थिति, उस कुएं का पानी वाटर पंप से खाली कर दिया, फिर भी बदबू नहीं जा रही है। महाराज जी ने कहा कि अरे भैया, तुमने गंगाजल डाला, महाराज कुआं बिल्कुल साफ कर दिया, पानी हटा दिया, आपने कहा था थोड़ा सा गंगाजल, हम तो एक बाल्टी गंगाजल लाए, लेकिन फिर भी। तो हम, महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ भक्ता, क्या तुमने दोनों कुत्तों को बाहर निकाला, मरे हुए कुत्तों को? उसने कहा महाराज सब कुछ तो मैंने कर दिया, लेकिन कुआं कुत्ते निकालने वाली बात तो आपने नहीं कही। आपने तो कहा था उसमें गंगाजल डालना, स्वच्छ करना, मैंने पानी से साफ कर दिया, मैंने गंगाजल डाल दिया। महाराज जी ने जवाब दिया, भैया ये हमारा जीवन है, जीवन में हम सब कुछ भर लें, इंद्रियों का विषय भर लें, सब कुछ डाल दें, लेकिन जब तक इस शरीर में, शरीर रूपी कुएं में मरे हुए दो कुत्ते राग और द्वेष, इनको बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे गंगाजल पी लें, भजन कर लें, ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इंद्रियां आपको बहुत उच्च श्रेणी पे ले जाएगी, बशर्ते इंद्रियों का राग और इंद्रियों का द्वेष, इसको आप पहचानो, उनसे अलग होने की कोशिश करो। इसलिए राग द्वेष, इनको क्या करना? इनको हटाओ। क्यों भाई? राग द्वेष कैसे हटाएं? बोले तो ह्यस्य परिपंथी नो, ये दोनों लुटेरे हैं। देखो एक शब्द आया परिपंथी, परिपंथी शब्द का ऐसे हम लोग कहते हैं तो लुटेरे, डाकू है, लेकिन कहते कैसे डाकू? पंथ शब्द आया, परिपंथी मार्ग के डाकू। जैसे हम लोग कोई वस्तु ले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पहले से घात लगा के बैठे हो, हमको लूट लें, राग और द्वेष ऐसे ही डाकू जीवात्मा को लूटते हैं। आप बात समझ रहे होंगे,
और जीवात्मा कहाँ जा रहा है? अपनी मंजिल को पाने के लिए जा रहा है। और जीवात्मा मतलब आप, हम सब की मंजिल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, निष्काम भाव से कर्म करना। लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए जब हम जाते हैं, हमारे रास्ते में ही हमारी इंद्रियों में की शिथिलता के कारण राग और द्वेष नाम के दोनों डकैत हमको लूट लेते हैं, फिर मंजिल से हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए मार्ग के डाकू है। कौन से मार्ग के? उस परम तत्व प्राप्ति के मार्ग के ये दोनों डाकू हैं। इनसे आपको अपने आप को बचाना है, इनको नाश कर नहीं किया जा सकता है। एक कथा पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद महाराज जी कहा करते थे कि एक बार कुछ सिंधी लोग कहीं यात्रा में जा रहे थे। दो रास्ते में डाकू मिल गए। उन सिंधियों के पास डंडा था, सामान का बोझा था। डाकुओं ने कहा डंडा फेंको। सिंधियों ने, राहगीरों ने डंडा फेंक दिया। सामान लेके चलो हमारे गांव तक, वहां पहुंचा दिया। अब तुम लोग सीधा पीछे मुड़े बिना जाओ, मुंह खोले बिना घर तक पहुंचो। अब उसके बाद वो लोग, राहगीर लोग, इसी तरह से उनके कहे अनुसार पहुंच गए। जैसे गांव में पहुंचे अपने घर पे, अरे क्या हुआ? बोले हमको लूट लिया। किसने? बोले दो डाकुओं ने। अरे भाई तुम्हारे पास तो डंडा था। बोले डाकुओं ने कहा डंडा रख दो, हमने रख दिया। तुम्हारा फिर सामान? बोले कहते हैं वो सामान हमारे गांव तक पहुंचा दो, हमने पहुंचा दिया। अरे तुम लोग तो इतने लोग थे, वो लोग दो ही थे। बोले क्या करें, हम लोग 11 थे लेकिन वो लोग दो ही थे। हम 11 लोगों को कहा तुम बिल्कुल मेरी ओर मत देखो, तुमने सामान रख दिया, सीधा चले जाओ। चिल्ला तो सकते थे। बोले चिल्लाते कैसे? उन्होंने कहा बोलना नहीं, मुंह बंद करके जाओ, पीछे मुड़ना नहीं जब तक घर नहीं पहुंचो। कथा तो साधारण लगती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, हमारे साथ चलने वाली इंद्रियां, राहगीर। 2 लुटेरे राग द्वेष। तो राग द्वेष रूपी लुटेरे हमको क्या कहते रहते हैं? बोले एक करो, हमने उनकी बात मान ली, एक करो मान ली, एक करो मान ली। राग ने कहा इधर जाओ, उधर गए। द्वेष ने कहा इसको फेंको, फेंक दिया। राग द्वेष के वशीभूत हमारी इंद्रियां हो गई। ऐसे लूट लेते हैं, फिर हम कहीं के रह नहीं पाते। इसलिए इन लुटेरों को पहचानना बहुत आवश्यक है, इन डाकुओं को पहचानना आवश्यक है। इसलिए तो ह्यस्य परिपंथिनो। अब एक बात और समझना, मैं देखो साधारण बात आपके सामने कहूं, यदि आप इन लुटेरों से अपने आप को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, तो भाई मैं छोटी सी बात आपसे कहूंगा। पहली बात, आप में इतना विवेक हो, इन लुटेरों से अपने आप की रक्षा करो, अपनी इंद्रियों की रक्षा करो। यदि नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास एक कार है, गाड़ी है, अपने आप में इतना हुनर है कि उस गाड़ी बिगड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, तो गाड़ी को आप ठीक कर लो। कई बार होता है गाड़ी तो बिगड़ गई लेकिन हम ठीक नहीं कर पाते, तो क्या ऐसे पड़े रहने देते गाड़ी को? हम लोग कहते नहीं, इस गाड़ी को कारखाने में भेज दो, डीलर के पास भेज दो, मैकेनिक उसको ठीक कर देगा। बस मैं यही संकेत करना चाहूंगा, आपके पास इतना बल, इतना सामर्थ्य हो, इंद्रियों में जो खराबी है, राग द्वेष विकार, इनको ठीक करो। यदि इनको ठीक नहीं कर पा रहे, कारखाने में पहुंचा दो। कारखाना भगवान के श्री चरण है, गुरुदेव का आश्रय है, वहां पहुंचा दो। तो अपने आप हमारे राग द्वेष को या तो करो या समर्पण का भाव रखकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। इसलिए देखो, इंद्रियों को हटाना नहीं। पुनः एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, जैसे आपके पास टेबल है, अब टेबल में धूल लग जाए, सोफा में धूल लग जाए, क्या सोफा को आप फेंक देंगे? सोफा में धूल जम जाए, टेबल में धूल जम जाए, आपके बिस्तर में धूल जम जाए, क्या बिस्तर उठा के हम फेंक देते हैं?
नहीं, बल्कि वो धूल को झाड़ के साफ सफाई करके उसको उपयोग कर लेते हैं। बस हमारी इंद्रियों में कभी कभी राग और द्वेष का धूल लग जाता है, तो आप इंद्रियों को मारने का प्रयास न करो, इंद्रियों को फेंकने का प्रयास न करो, लेकिन किसको करें? भगवान कहते हैं राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न बसमागच्छे। बस उन राग द्वेष के बस में मत हो। क्यों? ये आपको लूट लेंगे। और इसलिए भगवान यहां सुंदर संकेत करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि आप, दो तीन बातें आ गई, प्रकृति के अनुसार कोशिश करें, प्रकृति जैसा ले जाती है आप उसके प्रवाह को न रोकें, दिशा बदल दें। और दिशा बदलने के लिए आपकी इंद्रियों में जो राग और द्वेष जो लुटेरे हैं उनको पहचान कर इंद्रियों को खत्म न करें, इंद्रियों को विषय दें, लेकिन इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुकूल विषयों से राग और प्रतिकूल विषयों से द्वेष आपको नहीं होना चाहिए। ये गोविंद संकेत करते हैं। अब आगे भगवान बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं और मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। ये श्लोक है 35वां श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक है और मैं चाहूंगा इसको आप लोग खूब चिंतन करें और पाठ करें। पहले 35वां, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणा स्वधर्म श्रेयान् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, सर्वगुण संपन्न जो परधर्म है उससे गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। स्वधर्म का आचरण करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन परधर्म भयावह है। अब यहां थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें। सनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणा स्वधर्म श्रेयान् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यहां धर्म शब्द को आप पहले समझ लें, बहुत गंभीरता से चिंतन करना। धर्म किसको कहते हैं? आज हमने धर्म को एक रिलीजन में बांट दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अर्थ, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध ये सब नहीं है, क्योंकि 5,500 वर्ष पहले इस प्रकार का कोई धर्म था ही नहीं, केवल एक वैदिक सनातन तत्व था। भगवान यहाँ धर्म शब्द को बहुत गंभीरता से ले। यहाँ धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? भगवान का दृष्टिकोण स्वधर्म ही स्वकर्म है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म ही स्वकर्म है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा, धर्म का तात्पर्य और पाप और पुण्य तक सीमित न करें आप। यहाँ श्री कृष्ण का है, यहाँ धर्म का तात्पर्य पाप और पुण्य तक सीमित करना नहीं है। यहाँ गोविंद कहते स्वधर्म, धर्म का अर्थ समझ लो, ध्री धारणे धातु से धर्म बनता है। आपके पास जो खास चीज है, यूनिक वस्तु है, उसको आप पहचानें, यही स्वधर्म है। हमारे पास कौन सी ऐसी खासियत है, हम कर क्या सकते हैं, इसको पहचानना स्वधर्म है। मानो भगवान ये कहना चाहते अर्जुन, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तुम कर सकते हो, उसको संभाल सकते हो, उसको तुम पहचानो। स्वधर्म, स्व मतलब स्वयं ने जो धारण करने की क्षमता है, जो यूनिक चीज है, उसको आप पहचानें। और आपको एक बात बताऊं, हमारे जीवन की उदासीनता का मूल कारण क्या है? उदासीनता का मूल कारण यही है कि हमने अपने भीतर का जो स्वरूप है, स्वधर्म है, उसको हमने पहचाना नहीं। हम लोग उदास हो गए, क्योंकि हमको जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे और ज्यादातर अनुकरण में चले गए।
बोले फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूं। फलाने व्यक्ति ने ऐसा मकान बनाया, मैं भी ऐसा ही बनाऊं। अरे भाई, आपके पास कुछ मौलिकता तो होगी, अपनी मौलिकता को जानिए ना, आप में क्या खासियत है। कोई घिसे पिटे जिस रास्ते पे सब चले, हम भी वैसे ही संसार में। हाँ, ये नहीं कर महापुरुषों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चले, लेकिन स्वधर्म उसे कहते हैं। आप अपने भीतर का जो छिपा हुआ तत्व है उसको आप पहचानें, तब आपको आनंद आएगा। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, आपको आनंद कब आता है? आपको आनंद तब आएगा जहां आपको होना चाहिए था, आप वहां पहुंच गए तो आपको आनंद आएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती, हमें जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेंगे ना तो आनंद नहीं आएगा, उदास हो जाएंगे। और आज कभी कभी लगता है जिसे जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। जो किसान होकर बहुत बड़ा काम कर सकता था वो टाइपिस्ट बन गया, और जो बहुत बड़ा अच्छा अफसर बन सकता था वो कहीं दूसरी जगह चला गया। तो इसका मतलब है कि हम में जो यूनिक चीज है, मौलिकता है, हम उसको पहचानने की कोशिश करें। क्या है हमारे पास, हम किसके लिए बने हैं? इसका मतलब है, मैं आपसे कहूं, विश्व के सफलतम व्यक्तियों में, जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उन्होंने पहचाना कि हम क्या कर सकते हैं। उस काम में उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, अपनी सारी शक्ति वहां लगा दी। उसका परिणाम क्या हुआ? वो सफल भी हुए। याद रखना, जिंदगी यूटर्न वाली नहीं होती है कि आप गए, अरे भैया पसंद नहीं आया, फिर इधर चले जाए। ये ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप को पहचानो, फिर मुड़ना नहीं वहां से, आपको जाना है। तो इसका तात्पर्य होगा कि आपको स्पष्ट रूप से मैं कहूं, अपने भीतर का जो दिव्य तत्व है आप में है, वो उसको पहचाने। इसलिए मैं आपसे कहूं, जीवन की सफलता का आधार क्या है? मैं आपसे एक निवेदन, अपनी बात शेयर करना चाहूंगा। जीवन की सफलता का आधार कितना कमाया यह नहीं है, जीवन की सफलता का आधार हमने संतोष कितना पाया। जीवन में संतुष्टि जीवन की जीव, आपके पास खाने के लिए सुबह शाम के लिए सूखी रोटी हो, लेकिन यदि संतोषपूर्ण जीवन है, किचकिच वाला भाव नहीं है, तो समझना आप बहुत बड़े शहंशाह है। इसलिए जीवन की सफलता केवल संपत्ति अर्जित नहीं है, जीवन की सफलता आपके जीवन में संतोष आपने पाया कि नहीं। भगवान यहां कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्म को पहचानो। स्वधर्म क्या है इसको, और मुझे लगता है महर्षि पतंजलि भी कहते, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपनी शक्ति को खोजिए। और मैं आपको कहूं, स्वधर्म जो है ये समझ में कब आता है? स्वधर्म समझ में कब आए? स्वधर्म की चर्चा कर रहा हूं मैं, और भगवान कहते स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। लेकिन स्वधर्म की पहचान कैसे करेंगे, कैसे स्वधर्म की प्राप्ति होगी? तो मैं आपसे कहूं, स्वभाव को दो बातें कहूं, मैं चाहूंगा नोट कर लें इसको। स्वधर्म को समझना हो तो पहला, स्वभाव निर्मल बने। स्वभाव का मतलब मैं बोल चुका हूं ना, प्रकृति। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव निर्मल हो। दूसरा, अपना स्वरूप स्पष्ट हो जाए। स्वरूप की स्पष्टता और स्वभाव की निर्मलता, यदि आपके जीवन में दोनों चीजें आ जाए तो आपको स्वधर्म समझ में आ जाएगा, और आ जाएगा ही नहीं, आप उस स्वधर्म में आचरण भी करोगे। इसलिए स्वधर्म को पहचानो। एक बात और कहूं, स्वधर्म, अपना धर्म। यहां धर्म शब्द को भी मैंने आपने कहा रिलीजन नहीं,
हमने जो भीतर धारण करने की शक्ति है, हमारे में जो शक्ति है, ऊर्जा है, यूनिक है, मौलिकता है, उसको जानना। अच्छा, धर्म शब्द यदि हम देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, नंबर याद कर लें। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। अभी हम लोग ये देखें, धर्मान, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को। अब आप सोचिए जरा, सारे धर्म कौन कौन से? धर्म तो एक होना चाहिए, फिर सारे धर्म कहां से आ गए? आप जरा सोचिएगा इस बात को। और धर्म, धर्मान शब्द जब बोल दिया, संस्कृत की इतनी विशेषता है कि उसमें सर्व लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म शब्द ऑलरेडी बहुवचन, फिर सर्व क्यों लगाया? इसका अर्थ है, धर्म शब्द का अर्थ यहां गोविंद कहते धर्म भगवान के लिए, भगवान के लिए धर्म कहा गया। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में 56वें श्लोक में रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नय वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम। भगवान का एक नाम है धर्म। तो धर्म किसका नाम हुआ? भगवान। स्वधर्म, धर्म का आश्रय लो। स्व मतलब स्वयं के जो परम तत्व है, परमात्मा है, हमारे अपने हैं, वो हमारे भीतर बैठे, वही हमारे स्वधर्म है, वही हमारे सर्वस्व है। उन परमात्मा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, निधनम, न्यौछावर कर देना श्रेयस्कर है। क्यों? उनमें समर्पण का भाव रखना पूरी तरह से। निधन का मतलब क्या है? हम में सब कुछ खत्म, एक ही जगह खत्म कर दिया हमने, वही तो निधन है। यहाँ कोई कुछ महापुरुषों का चिंतन है, यहाँ स्वधर्म, स्व मतलब परमात्मा, हमारे में जो परम तत्व परमात्मा है उसमें अपने आप को समर्पित कर दो, यही जीवन का स्वधर्म है। और परमात्मा से अतिरिक्त जो कुछ है, परम तत्व से अतिरिक्त जो कुछ है, वो विगुण है। भले ही दिखाई देता हो हमारे में कुछ नहीं है, उस तत्व में कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन बहुत दिखावटी प्रकृति में हो, हमारे लिए व्यर्थ है, उसमें तो वो स्वीकार करना ही बेकार है, और उस परम तत्व में मर जाना ही श्रेयस्कर। स्वधर्म में निधनम श्रेय। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे जो धर्मान, धर्मान शब्द का अर्थ क्या है? तुमने जो धारण किया है ना व्यर्थ की चीजें, कौन कौन सी? मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब छोड़ो, तुम मेरे हो, बस इतनी सी बात धारण करो और समर्पित हो जाओ। भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। परधर्म से भले ही व्यवस्थित ढंग से दिखाई देती हो प्रकृति संसार, लेकिन वो हमें तो परमात्मा का धर्म ही स्वीकार है। परमात्मा ने जो बताया, अथवा हम में जो खासियत है, उसमें रह जाओ, उसको पालो, उसमें मरना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म में। और परधर्म क्या है? जो हमारे भीतर वाला न चाहे। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार तो कहूं, परम तत्व से अतिरिक्त जो कुछ है वो परधर्म है। आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ है अनित्य है, अनित्य ही परमात्मा है, नित्य ही अनित्य ही परधर्म है, और नित्य ही स्वधर्म है। जो नित्य तत्व परमात्मा है वो स्वधर्म है। उन्होंने जो मार्ग बताया उसको तुम धारण करो, उसमें मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए धर्म शब्द को आप समझ लें। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता। अब दूसरी बात ये भी है, कुछ महापुरुष लोगों ने इस पर चिंतन किया
कुछ वेदांत की चर्चा में, प्रकृति पुरुष की चर्चा में देखो स्वधर्म और परधर्म कहते हैं, एक है पुरुष धर्म, एक है प्रकृति धर्म। स्वधर्म क्या है? कहा कि पुरुष धर्म है। परधर्म क्या है? बोले प्रकृति धर्म है। क्यों? स्वधर्म विगुण होता है, गुण रहित होता है। क्यों? आप स्वधर्म है ना, आप पुरुष है, और पुरुष में परमात्मा क्या है? गुणातीत है, गुणातीत है। उस गुणातीत तत्व को पाना ये स्वधर्म है। और प्रकृति क्या है? बहुत गुण वाली है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो इसका अर्थ है प्रकृति है विगुण, परधर्म। संसार क्या है? विगुण, परधर्म। परमात्मा स्वधर्म। भले ही कुछ भी हो, प्रकृति भले ही सद्गुणी हो, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और परमात्मा में कोई सांसारिक गुण न हो, लेकिन वो परमात्मा को पाकर उसमें समर्पित हो जाना, यही श्रेयस्कर है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण। भले गुण रहित हो अथवा गुणातीत हो, अपना स्वधर्म परमात्मा धर्म, अपने भीतर का जो दिव्य शक्ति है उसमें वो क्या है? श्रेयान स्वधर्म विगुण, कल्याणकारी है। और परधर्म प्राकृतिक धर्म, सांसारिक धर्म दिखने में बहुत अच्छा लगता है, स्वनुष्ठिता श्रृंगार युक्त हो, लेकिन वो हमारे लिए घातक है। इसलिए अपने धर्म में, अपने परम तत्व परमात्मा में समर्पित हो जाना बहुत श्रेयस्कर है। यदि उसको छोड़ के कहीं जाएंगे घूटन होगा। क्यों? मछली कहां रह सकती है? जल में। जल से महंगा दूध है, मछली को दूध में रख दो तड़फड़ाएगी। दूध से महंगा घी है, मछली को घी में डाल दो मर जाएगी। अब आप बताइए मछली का स्वधर्म क्या है? बहुत बढ़िया चकाचक घी है, या उसमें ज्यादा कुछ न हो तो जल ही जल है? इसका है मछली का स्वधर्म जल है। इसलिए हम भीतर से अपने स्वधर्म को पहचाने, हम क्या कर सकते हैं इसको जाने, और परम तत्व परमात्मा उसमें हम समर्पित की जो कुछ दिखावटी है, लुभावनी है, अनुष्ठिता बहुत चकाचौंध मामला है, उसको आप आकर्षित मत होना, क्योंकि परधर्म है। आप अपने स्वधर्म को पहचाने। गोविंद यहाँ ये बात कह रहे हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहाँ विराम देते हुए एक जो अर्जुन ने किया केवल प्रश्न बता देते हैं, और कल से बड़ा प्रसंग चेंज हो जाएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात आएगी। अर्जुन ने कहा है अथ केन प्रयुक्तोयम हे गोविंद प्रभु, की चर्चा मैं कल करूंगा, केवल प्रश्न बता रहा हूं, पाठ भी कल करेंगे। वाष्णेय अथ अयम पुरुष, हे वृष्टि कुलोत्पन्न श्री कृष्ण, तो फिर मनुष्य बलात् नियोजित। यह मनुष्य जबरदस्ती लगाए हुए के समान इच्छा न होते हुए भी केन प्रयुक्तम पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है। अब यहां तक छोटी सी बात करके मैं चर्चा को विराम दूं। यहां तक कि हमको एक बात समझ में आ गई, अर्जुन की तरह स्वधर्म श्रेष्ठ है, स्वकर्म श्रेष्ठ है। यदि व्यक्ति कर्मयोग में प्रवृत्त हो जाए, उसको झूठ इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है, सहज रूप से जीवन यापन कर सकता है। सच्चे मार्ग से चलेगा तो कोई कठिनाई नहीं होगी, पाप करने की आवश्यकता ही नहीं है, यज्ञ भाव से कर्म करेगा। तो फिर जब ये सब समझते हुए भी, न चाहते हुए भी, फिर पाप कैसे हो जाता है? कौन कराता है हमसे पाप? कारण 3 बातें नोट करना, कल के बातों में 3 बातें। पहला, मनुष्य पाप क्यों करता है? जब सब कुछ सहज रूप से हो रहा है, बिना पाप किए भी सब कुछ मिल सकता है, तो पहला पाप क्यों करता है। दूसरा, इच्छा न होते हुए भी क्यों करना पड़ता है। और तीसरी बात, प्रेरित कौन करता है पाप के लिए। इन तीनों बातों को पकड़ के रखना, कल इसकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी? मनुष्य पाप क्यों करता है, इच्छा न हो तो भी क्यों करना पड़ता है, और प्रेरित कौन करता है। ये 3 बातें अर्जुन के प्रश्न में है। फिर अर्जुन का प्रश्न का थोड़ा सा चिंतन करके
भगवान कौन सा कैसा जवाब देंगे उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल कुछ सर्वर के कारण व्यवस्था नहीं बन पाई, तो आज सहज रूप से फिर यात्रा बनी। आप लोग इसका आनंद लें। इसी तरह से कल पुनः एकत्रित होंगे। अब 1 दिन 2 दिन जितने दिन लगेंगे, 2 दिन 3 दिन तीसरे अध्याय को पूरा करके फिर ठाकुर जी की जैसी इच्छा। आइए आज की चर्चा को विराम दें। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम 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 गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण जी। प्रणाम, जय हो जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।